गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। मित्रों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व है। शास्त्र अनुसार जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप किया हो तो ऋषि पंचमी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से उस पाप से मुक्ति पाई जा सकती है और स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व है। ऋषि पंचमी की कथा को सुनने से सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ ऋषि पंचमी की बड़ी ही दुर्लभ दो कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोष से मुक्त होकर महान पुण्य को प्राप्त करती है। आप मुझे संक्षेप में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषि का व्रत रहने से नारी रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृतासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों पर, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन से अपवित्र होकर दोष लगता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से ये दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शेनजित नाम का राजा था और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई घर में रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी का कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा, पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और ये दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पुनः जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। ये हाल वह ब्राह्मणी बनी कुतिया देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने, उसकी बहू ने कुतिया को खीर चाटते हुए देख लिया। ये देखकर उसने क्रोधवश उस कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक कर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई। तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांधकर मुझे खेत में जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। ये सारी बातें वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ। माता पिता को भोजन देकर वह दुखित मन से वन को चला गया। वन में जाकर ऋषियों को दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं। वह किस प्रकार से इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ स्त्री सहित भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया
और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वे इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करेगी, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य को प्राप्त करती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, शरीर आदि दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों को करने से प्राप्त होते हैं, वह इस व्रत से अनायास ही नारी जाति को मिलते हैं। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा सुत अश्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसके करने से तमाम पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य पुण्य का भागी होता है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। आज के दिन ऋषि मुनि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम और ऋषि जमदग्नि की पूजा की जाती है। इन सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई, तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रहकर करने लगी। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह के समय जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देखा, तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक ये दशा देख के नाना प्रकार से विलाप करने लगीं और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाईं। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री प्रथम दिन चंडालिनी के बराबर, व दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान, व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। तब ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, ये व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करके व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। उन सप्त ऋषियों के नाम हैं महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, महर्षि वशिष्ठ की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक दिन भोजन करके पंचमी के दिन व्रत को आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर
सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। आइए अब गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी माँ ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने के लिए चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों ओर फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। टोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तब गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया। खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन सभी ने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर होगी और 20 सितंबर को दोपहर 2:16 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। ऋषि पंचमी के दिन बुधवार को सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 1:28 तक सप्त ऋषियों की पूजा का विशेष शुभ मुहूर्त बन रहा है। पूजा करने से पहले धूप दीप घी फल फूल और पंचामृत समेत सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। घर के मंदिर को साफ करें। एक छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर ऋषियों या अपने गुरु की तस्वीर को रखें। अब उन्हें फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। सप्त ऋषियों से अपनी किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगें। उसके बाद उनकी आरती करें और लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। इस दिन गाय और बछड़े की सेवा करना भी बहुत ही फलदायी होता है। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव।